स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना सन 1950 में हुई थी। एनसीसी का क्या मतलब है? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है? एकता, अनुशासन और भाईचारे की भावना बनाकर रखना। एनसीसी में हमें क्या क्या सिखाया जाता है? एनसीसी में हमें ड्रिल और हमें बाकायदे 122 की राइफ़ल चलाना और बाकायदे मैगज़ीन निकालना और बाकायदे बोल्ट निकालना और बोल्ट को सेटिंग करना, मैगज़ीन को सेटिंग करना, यू साइड की नोक और साथ साथ अपनी ट्राइगर और बोल्ट के साथ साथ अपने लाक की हिफाजत करना सिखाया जाता है। एनसीसी का मतलब क्या है? एनसीसी का दूसरा मतलब है देश की हिफाजत के लिए नेशनल तौर तरीके के साथ साथ रिजर्व में होना, जो भारत देश की हिफाजत के लिए शहीद हुए सैनिकों के बाद अर्जित किए जाएंगे। और वो भी माननीय नरवणे जी ने बाकायदे बच्चों को रिजर्व में रखा है। एनसीसी का में और क्या क्या होता है? एनसीसी में बाकायदे सिविल लगता है और एनसीसी में बाकायदे जो है तो बाहर के लड़के आते हैं, कैंप लगता है। कैंप में बाकायदे बारी बारी ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्रिल करना पड़ता है, फायरिंग करनी पड़ती है और साथ साथ नाश्ता करने का टाइम और सुबह मैंने उठ करके फारिग होने का टाइम है लैट्रिन बाथरूम से, और साथ साथ मैंने अखलाक मोहब्बत और आपने व्यवहार सब अच्छे रखना, अपने गुरुजनों से अच्छे तरीके से पेश आना, ये सारी चीज़ें एनसीसी का कर्तव्य में होता है। एनसीसी के साथ साथ राजपूताना नींव 1871 में रखी गई। राजपूताना नींव 1871 में रखी गई। राजपूताना रेजिमेंट का मतलब क्या है? राजपूताना रेजिमेंट का मतलब ये है कि हम रहें या ना रहें, अपने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति लगा देना और अपने देश के तिरंगे को झुकने ना देना। और उससे पहले कौन स्थापना हुई? गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना बहुत पुरानी है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझ भी ना पाएंगे, इसलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि 1200 मैंने सन 1223 की स्थापना है असल, और उसके बाद उसमें दूसरी डेट भी डाली गई थी। और गोरखा रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा चलाने का शौक़ क्या रखते हैं? क्या खुखरी सबसे ज़्यादा पसंद किसको क्या होती है? खुखरी। और बाकायदे हमें जो गनें दी जाती है वो गनें भी चलाने का शौक़ होता है, क्योंकि वो गनें ऐसी होती है जैसे इंसार हो गई, जैसे AK-47 हो गई, जैसे LMG हो गई, जैसे नेशनल मैंने कहना चाहिए कि AK-56 हो गई हैं, और बहुत सी गनें हैं जो आज भी देखने को मिलती है, पर AK-47 और इंसार गन आज भी देखने को मिलती है। डोगरा रेजिमेंट की भी नींव रखी गई और हर रेजिमेंटों की नींव रखी गई। पंजाब रेजिमेंट की भी नींव रखी गई। आंध्र विंध्य प्रदेश यानी बिहार रेजिमेंट की भी नींव रखी गई। बहुत सारी रेजिमेंटों की नींव रखी गई। उनका सिर्फ एक ही मकसद, देश की हिफाजत। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैगज़ीन निकालना, मैगज़ीन के लिपि के पास ही मैगज़ीन निकालने की एक बटन होती है, उसको दबाओ और टेढ़ी करके मैगज़ीन को निकाल लो, और उसके बाद उसको भले न दबाओ और मैगज़ीन टेढ़ी करके ही सीधी कर लो तो लग जाएगी और खट खट से आवाज़ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि
एनसीसी में जो .2 की राइफल 303 नेशनल गन की तरह होती है हैं, उस गन में एक खूबी भी पाई जाती है। वो खूबी ये है कि जैसे जैसे हमारी नेशनल गन कार्य करती है, ठीक उसी तरीके कार्य करती है वो, लेकिन उस पे और इस पे दोनों पे बोल्ट खींच कर भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बोल्ट उठाते ही गोली चल सकती है, इसलिए लिपी दाब करके बोल्ट खोलना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, सबा खैर। जावेद खान। एनसीसी के साथ साथ मिलिट्री रूल्स के मुताबिक मिलिट्री जवाब भी है, और बाकायदे मिलिट्री वाले जब एक दूसरे को शिक्षा देते हैं तो वहाँ जात पात नहीं होती, एकता, अनुशासन, भाईचारे की भावना के साथ साथ हमारे ताल्लुकात अपने जनरल साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, नायब साहब, रिसालदार साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, डीजीपी लखनऊ साहब, और बाकायदे कलेक्टर साहब, उप कलेक्टर साहब और सभी लोगों से होता है। और सारे ताल्लुकात जो होते हैं वो हमेशा अपने देश के प्रति होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, सबा खैर। जावेद खान। जय हिंद, जय बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।